Good morning, children. Today's topic is subject verb agreement. First of all, we have to learn what is subject verb agreement. As we have read about subject, what is subject? Subject क्या है? One who is the doer of an action in the sentence is called subject. एग्जाम्पल दैट मीन्स वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल आई हैव डन मिरेकल. मिरेकल को करने वाला सब्जेक्ट मेरा आई है. दैट्स वाई आई इज माई सब्जेक्ट. आई इज द सब्जेक्ट बिकॉज डूअर ऑफ मिरेकल यानी मिरेकल को करने वाला इज आई. आई है, सो आई इज सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब. ऑलरेडी वी नो दैट वर्ब, ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. काम करने वाले को वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल गो, कम, प्ले, etc. That the agreement of subject and verb is called subject verb agreement. सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, वर्ब भी पढ़ लिया. अब है कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट दैट मीन्स कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का आपसी तालमेल को एग्रीमेंट कहते हैं. There are some rules which are applied in subject verb agreement. जब हम कभी सब्जेक्ट और वर्ब को पुट करते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब को हम पुट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. उस रूल्स में पहला रूल्स है, जैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर. दोनों का आपसी तालमेल होता है, दोनों एक दूसरे के नंबर पर डिपेंड करते हैं. जिस तरह से इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है, देन वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा. जैसे एग्जाम्पल में नाजिया इज़ गोइंग टू पटना. गोइंग टू पटना, गोइंग is going to Patna. Nazia is singular subject. Nazia is subject in the sentence and she is singular subject. और उसके साथ का वर्ब जो is यूज़ किया गया है वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. अब थर्ड रूल, वन नेम ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म. पहला, एक नाम अगर कोई सेंटेंस में रहता है तो वह सिंगुलर फॉर्म में रहता है. एग्जाम्पल सुरेश रीड्स हिंदी. सुरेश हिंदी पढ़ता है. सुरेश इज़ वन नेम, सो सुरेश इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट. सुरेश हिंदी पढ़ता है, उसमें हमारा सब्जेक्ट सुरेश है. चूँकि सुरेश एक नाम है, उसके साथ दूसरा नाम नहीं है, इसीलिए मेरा सिंगुलर वर्ब भी यूज हुआ है. रीड्स हमारा इस वाक्य में सिंगुलर वर्ब है. तो क्लियर, दैट मीन्स कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नाउन में एस जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस जोड़ा जाता है तो वह सिंगुलर वर्ब हो जाता है. इसलिए रीड में एस जोड़ा गया तो रीड्स हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया. इसलिए सुरेश के साथ रीड्स जोड़ा गया तो सुरेश सिंगुलर नाउन और रीड्स हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया.
नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर एडेड बाय एंड, अगर दो सिंगुलर नाउन हमारा एंड से जुड़ा होगा तो वर्ब इज यूज्ड प्लूरल फॉर्म, तो वहाँ पर हमारा वर्ब प्लूरल होता है। मीन्स अगर हमारा एक सिंगुलर होगा फिर दूसरा सिंगुलर होगा, दोनों के बीच में अगर एंड से जुड़ा होगा तो वो हमारा प्लूरल वर्ब हो जाएगा, उसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे बॉय एंड गर्ल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, दैट मीन्स कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया बॉय और दूसरा हो गया गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट, और वो दोनों ऐड हो गया एंड्स, तो दोनों मिलाकर हमारा प्लूरल हो जाता है। दैट मीन्स सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं जो हमारा आर है प्लूरल वर्ब। इज हमारा सिंगुलर वर्ब है और आर हमारा प्लूरल वर्ब है। बॉय पहला सिंगुलर नाउन, गर्ल दूसरा सिंगुलर नाउन, सो आर प्लूरल वर्ब, दोनों को मिलाकर प्लूरल वर्ब होता है। इसलिए बॉय एंड गर्ल के साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा। कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर हमारा दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा ऐड होता है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो हमारा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। क्लियर?